आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज केंद्रीय बजट 2022-23 की दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि क्या है, हमारा इंटरेस्ट हमारे देश की अर्थव्यवस्था, बजट आदि चीज़ों में नहीं रहती है। तो हमें इसे समझने के लिए जब हमने कल की वीडियो में पढ़ा बजट 2022-23, तो हमने उसमें पढ़ा कि कुल बजट कितना आया, 39.45 लाख करोड़ कुल बजट था। उसमें राजकोषीय घाटा देखा, आर्थिक विकास दर देखी। आज हम उससे संबंधित बातें करते हैं। तो जब बजट प्रस्तुत किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि हम 2022 में आज़ादी के अमृत वर्ष मना रहे हैं। अमृत वर्ष मतलब आज़ादी के 75वां साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अमृत काल में प्रवेश मतलब भारत एट द रेट 100, भारत एट द रेट 100 की मतलब 75वां साल हम 2022 में मना रहे हैं। और 25 साल बाद मतलब 25 वर्षों तक पहुंच जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 वर्ष आज़ादी के हो जाएंगे। तो भारत एट द रेट 100 कहा उन्होंने, कहा तक पहुंचने के लिए 100 वर्षों को दर्शाता है। तो उन्होंने अपने जो उद्देश्यों, अपने लक्ष्यों के साथ जो बजट को प्रस्तुत किया, उसमें भारत को भविष्य में अग्रणी देश बनाने के प्रयास से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की और उन पर कई प्रावधान किए। जैसे कि हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 60 लाख नए रोजगारों की सृजन की बात की। कि इन्होंने इस बजट में कहा कि भारत के लिए अगले 1 वर्ष के अंतर्गत 60 लाख नए रोजगार आएंगे। साथ ही में 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन करने की क्षमता का विकास किया जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा सकता है कितने लाख रोजगार, 60 लाख और 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन करने की क्षमता का विकास किया जाएगा। बात करते हैं, इन्होंने इस बजट में 4 प्राथमिकताएं दी। इन 4 प्राथमिकताएं क्या थी, ये भी आपके एग्जाम में पूछा सकता है। तो पहला है पीएम गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति, अर्थात यहाँ पर बात की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, आधारभूत संरचना की बात की जा रही है। तो पीएम गति शक्ति ये पहली प्राथमिकता थी। दूसरी प्राथमिकता है समावेशी विकास, समावेशी मतलब सबका साथ सबका विकास। तीसरा बात करें उत्पादन बढ़ाना एवं निवेश, अवसर उपलब्ध कराना, ऊर्जा के स्वरूप में बदलाव और निवेश में वित्तीय मदद, ये तीसरी प्राथमिकता थी। और चौथी प्राथमिकता है निवेश की वित्तीय मदद, निवेश की वित्तीय मदद। तो ये 4 प्राथमिकता थी। ये आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि 4 प्राथमिकताओं में से कौन सी शामिल है या कौन सी शामिल नहीं है। तो इन 4 प्राथमिकताओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री गति शक्ति मतलब आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए 7 इंजन कार्य कर रहे हैं। इन 7 इंजन कौन कौन से हैं, या फिर इन्हें कह लें ये 7 कारक हैं, जो कि पहला क्या है, सड़क, दूसरा रेलवे, तीसरा हवाई अड्डा, तीसरा बंदरगाह, चौथा जन परिवहन, छठा जल मार्ग और 7वां लॉजिस्टिक्स अवसंरचना। तो ये 7 क्या हैं कि इंजन के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो पीएम गति शक्ति को क्या करते हैं, तेजी से बढ़ोतरी प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो बात की गई, जिससे हमारे देश का विकास तेज़ी से गतिशील रहेगा। तो उसके अंतर्गत बात की गई कि यह जो बजट 2022-23 है, इसके अंतर्गत आने वाले वित्तीय वर्ष में क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 25,000 किलोमीटर का नेटवर्क विकसित किया जाएगा राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए। साथ ही में 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किए जाएंगे। 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि बजट 2022-23 के अंतर्गत कितने लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे, तो कितने, 4 मल्टी मॉडल, जो कि पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत विकसित किए जाएंगे। ये लॉजिस्टिक पार्क क्या होते हैं, जैसे यहाँ लॉजिस्टिक अवसंरचना, तो लॉजिस्टिक पार्क एक तरीके से पार्क
सामान्य रूप से ना होकर ये ऐसे पार्क होते हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, किसी भी उत्पादित वस्तु का भंडारण किया जाता है एवं उसको क्या किया जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। मतलब किसी चीज़ पे कहीं पर उसको स्टोर करके फिर जगह जगह पर उसे भेजना, मतलब एक तरीके से ड्रॉप करने की फैसिलिटीज़ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत जगह हमारे भारत में लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे क्या हमारे भारत में उत्पादित वस्तुओं का भंडारण किया जा सके और उन्हें ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इधर उधर वितरित किया जा सके। साथ ही में इन योजना के अंतर्गत कहा गया एक स्टेशन एक उत्पाद, एक प्रत्येक स्टेशन पर एक उत्पाद से इसको पॉपुलैरिटी दी जाएगी कि प्रत्येक स्टेशन अपने एक उत्पाद के लिए जाना जाएगा। साथ ही में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाने की योजना बनाई गई है कि 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा बात करें कुछ बहुत और भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि बात करते हैं हर घर नल, नल से जल। ये योजना पहले भी थी और मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा इस योजना पे जोर शोर से कार्य भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करें तो पिछले 2 वर्षों में करीब 5.5 करोड़ लोगों को जल के लिए नल उपलब्ध कराए जा चुके हैं और स्वच्छ जल उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अंतर्गत योजना बनाई गई है कि आने वाले 1 सालों में क्या है, लगभग 3.8 करोड़ व्यक्तियों को क्या करना है, इस योजना के अंतर्गत जोड़ना है। 3.8 करोड़ व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ना है, उनके घर नल लगाना है और नल से उनको स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर घर नल, नल से जल। फिर बात करते हैं केन बेतवा संपर्क परियोजना। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं भारत की पवित्र नदियों में गंगा नदी पवित्र नदी मानी जाती है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी कही जाएगी। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, और यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं, जिनकी 2 सहायक नदियां हैं केन और बेतवा। केन और बेतवा, तो केन और बेतवा 2 यमुना की सहायक नदियां हैं, इनको आपस में जोड़ने की परियोजना है और इस परियोजना के लिए लगभग 1400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगर इसे परियोजना कंप्लीट होने से क्या होगा, लगभग 9.08 लाख हेक्टेयर किसानों की सिंचाई की सुविधाएं व्याप्त हो जाएंगी। साथ ही में 60 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा तथा 103 मेगावाट की बिजली उपलब्ध हो सकेगी तथा 27 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जा सकेगा। तो यह केन बेतवा संपर्क परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सुविधाओं के दृष्टि से भी और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से भी, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही में बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। अगर पिछले वर्षों में हम देखें तो लगातार ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ी से आवास बने हैं। इसी के अंतर्गत अगला लक्ष्य निर्धारण किया गया है। 2022-23 के बजट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरों में क्या किया जाएगा, 80 लाख मकान नए दिए जाएंगे, 80 लाख मकान नए बनवाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत लगभग 48,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो आज बजट 2022-23 की मैं दूसरी वीडियो के साथ उपलब्ध हुआ था। आज इतना महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगली अभी एक क्लास में हम लोग और आएंगे, जिससे बजट से रिलेटेड कुछ और योजनाओं के बारे में जानेंगे, किसानों की बात करेंगे और युवाओं की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, इन सब से संबंधित बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।